हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और वेव ऑप्टिक सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 85 में। इस गर्मी के मौसम में हम अपनी आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए अक्सर सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और हमारे घरों में भी तेज धूप की आंच से बचने के लिए विंडो पैन्स लगाए जाते हैं, है ना। एक बात तो पक्की है, इन कंपोजिट ग्लास मटेरियल्स में ऐसा कुछ लगा होता है जिससे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, उन्हें पोलराइड फिल्टर्स कहा जाता है। तो फिर चलिए इन पोलराइड्स के काम करने के तरीके को डिटेल में समझते हैं। बेसिकली जब किसी ट्रांसवर्स वेव के सभी पार्टिकल्स एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हों तो ऐसे वेव को लीनियरली पोलराइज्ड वेव कहा जाता है, और बिल्कुल इसका उल्टा ऐसे वेव जिसके पार्टिकल्स के प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस रैंडमली बदलते रहते हैं उन्हें अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। और अगर आप इन अनपोलराइज्ड वेव्स को पोलराइज्ड वेव में बदलना चाहो तो आपको उस वेव के कुछ ओरिएंटेशंस को सेलेक्टिवली ब्लॉक करना होगा, है कि नहीं। और इसी काम को पूरा करने के लिए पोलराइड फिल्टर्स को डिजाइन किया जाता है। जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट वेव इन पोलराइड्स के थ्रू पास होती है तो इन लाइट वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स उस पोलराइड फिल्टर के पास एक्सिस के अलोंग अलाइंड हो जाते हैं। सब्सिक्वेंटली इन पोलराइड शीट से बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाती है, और अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को और भी कम करना चाहो तो उसके लिए आपको एक और आइडेंटिकल पोलराइड को पहले वाले के पास एक्सिस से थोड़ा झुकाकर उसके पीछे रखना होगा। अब मान लीजिए दोनों पोलराइड्स के पास एक्सिस के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो इन दोनों पोलराइड से बाहर निकल रही लाइट वेव की इंटेंसिटी को आप इस मालूस लॉ की मदद से एस्टिमेट कर सकते हो, जो ये बताता है अगर पास एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा आपके सनग्लासेस और विंडो पैन्स में लगे पोलराइड्स कैसे आपको तेज धूप से बचा कर रखते हैं। आजकल एवाटार और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज को 3D में देखने का अलग ही मजा है कि नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है इन मूवीज को व्यूअर्स के लिए विजुअली 3 डायमेंशनल कैसे बनाया जाता होगा? सोच के देखिए। एक्चुअली जब पोलराइज्ड लाइट का फिल्म और आपके पोलराइज्ड 3D ग्लासेस के साथ इंटरेक्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है मानो उस मोशन पिक्चर में डेप्थ और डायमेंशनैलिटी दोनों मौजूद है। एंड यू नो, इस इफेक्ट को लेंटिकुलर प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसके कारण आप 3D मूवीज को एंजॉय कर पाते हो। इनके अलावा आपके LCD और LED टीवी स्क्रीन्स में भी इमेज क्वालिटी को एनहांस करने के लिए और ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए पोलराइजिंग फिल्टर्स लगाए जाते हैं। क्लियरली पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स हैज अ नंबर ऑफ रियल वर्ल्ड एक्साइटिंग एप्लीकेशंस। आपको पता है कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस भी हैं जिनसे लाइट वेव्स लीनियरली पोलराइज हो जाती हैं। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। नंबर 1, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। आपको ध्यान हो एपिसोड नंबर 24 में हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। यहां पर हमने समझा था कि रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है और इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है, विच इंप्लाइज सनलाइट की स्कैटरिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण लाइट वेव्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी फिनोमेना को तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स कहा जाता है, जिसके कारण आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और एफर्टलेसली देख पाते हो। नंबर 2, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ऐसा देखा गया है जब एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव पानी जैसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाकर टकराती है तो रिफ्लेक्टेड रे ऑटोमेटिकली पोलराइज हो जाती है, प्रोवाइडेड पार्शियली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच एक
राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो। और ऐसी सिचुएशन में लाइट रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रूस्टर एंगल कहा जाता है। और अगर आप स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करो तो इस ब्रूस्टर एंगल के मदद से ही आप ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एस्टिमेट कर सकते हो, और इसलिए इसे ब्रूस्टर्स लॉ भी कहते हैं। बिफोर वी कंक्लूड, हियर इज अ फन फैक्ट। आजकल मोबाइल और डिजिटल कैमरास में पोलराइजिंग फिल्टर्स को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते आप एनहांस्ड कलर कंट्रास्ट और क्रिएटिव इफेक्ट्स वाली फोटोग्राफी कर पाते हो। और इसी के साथ आज हमारा वेब ऑप्टिक्स सीरीज का तीसरा और आखिरी सेशन भी पूरा हो गया है। आपको लाइट वेव के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फिनोमेना और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।